तैयार हो रहा है शूटिंग के लिए क्लास की। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, 1 सेकेंड। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड क्लास शुरू हो रही है बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और सामने देखो, इस क्लास में उतार लेना है। वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई मतलब, तो आप उसे इसे रहने दो। ये कुछ नया सीखोगे। दोबारा रिकॉर्ड हो गई तो आप दोबारा नया कुछ सीखोगे, ठीक है। सामने देखो, जैसे कि कल बच्चों ने गूगल मीट पे बात की थी, जो ना प्रॉब्लम्स आई, वो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान, सॉल्यूशन, रिजॉल्व यहाँ होंगी, बताया जाएगा कि जो उन्हें दिक्कत आई थी। और मैं पहले से ही जानता था कि कोई क्या दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने वो खुद फेस की हैं। मैंने उनको खुद रियल लाइफ में अपने ड्यूरिंग माय रिसर्च मैंने ये देखा है कि मुझे कहाँ दिक्कतें आई थी, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चे कहाँ दिक्कत करेंगे। सामने देखो बच्चे, सामने देखो, उसे अभी मत लिखो, सामने रखो, पहले कॉपी किताब सामने रखो, सामने देखो बोर्ड पर पहले, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं। कल जो मैंने आपको बताया था उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था लेटर, जो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, इन्हें आप अल्फाबेट कह सकते हो। कह सकते नहीं हो, कहते हैं हमें, ठीक है। अल्फाबेट, ठीक है। एक बात और, ये अल्फाबेट है, ठीक है। ALPHABET, इसमें एस मत लगा देना। एस लगाने से लैंग्वेज बन जाता है। अल्फाबेट मतलब वर्ण, ठीक है। और ये होते क्या है, ये आप सब जानते हो। सामने देखो, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग मीन्स नो टॉकिंग। A to Z, ठीक है। और A to, सॉरी यहां पे मुझे कैपिटल लिखना चाहिए, A to Z और A to Z, यानी ये कैपिटल लेटर्स और ये स्मॉल लेटर्स। ये आपको आते ही हैं, ठीक है। ब्रैकेट मैंने बता दिया। नया सीखने को मिल रहा है ना, अभी रिकॉर्ड क्लास होती है उससे ज्यादा। हर बार हम नया ही सीखते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये आपको आते ही हैं, सबने ABCD सीखी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मेरे को कितना घंटा खराब हो गया बताओ, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। इसका बटन सही नहीं था कैमरे का, बस जब मैंने इसे अपडेट किया इस डिवाइस को, तो डिवाइस में ऐसे ही सेटिंग खराब हो गई इसकी। अब इधर देखो, उसके बाद मैंने बताया था वर्ड यानी शब्द, हिंदी में से शब्द कहते हैं। अब ये क्या है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये ईट है। पहली बात, ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है। आप लिख लीजिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंगफुल होगा, एक मिनट मैं इसको L सही तरह से बनाऊं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मीनिंगफुल होगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने I लिखा और ये लिखा, ये क्या बन गया? इट। बताओ, इट।
और इट का हम इसको जनरली बोल देते हैं, इट का मतलब यह होता है, लेकिन मैंने आपको बताया इट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। इट टाइम को बताने में भी इट का यूज होता है। इट नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये इट इज यूज्ड फॉर एनिमल ऑल्सो, जानवरों के लिए भी यूज होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, इट हैज 4 legs, हैं? आपने सुना होगा बचपन में, अभी भी आप सुन रहे हैं माई पैट में, ठीक है। तो इट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक। फिलहाल इसका मीनिंग यह है, लिख लो, ठीक है, ठीक है, यह है, ठीक, यह लिख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ही बता रहा हूँ, और आप बच्चों को भी बता रहा हूँ। यह मैंने बस आपको इसका एक मीनिंग दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ये उसके ऊपर पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। अब इसी को मैंने, ये मीनिंगफुल है, ठीक है। अब इसी को मैंने ये यहां लिख दो, यहां मैं लिख दूं इसे मीनिंगफुल, ठीक है। मीनिंगफुल, ठीक है, ये मीनिंगफुल है। सही कहा मैंने? सही दिख रहा है कैमरे में? सही दिख रहा है? यस सर। उसके बाद अब इसी को मैं आगे पीछे कर देता हूं, यानी जो टी है उसको मैं पहले ले आता हूं और आई को कर देता हूं बाद में, आई को मैं बाद में कर देता हूं। सामने नहीं देख रहे हो आप, मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी 2 आंखें पीछे भी हैं। इसको मैंने कर दिया, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर लेस नहीं होता बेटा, मीनिंगलेस, ठीक। कोई बात नहीं, हम जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, साउंड करेंगे, क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं। आप बोलो, बोलने से पहले थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ठीक है। अब इधर देखो, इट जो है इसको मैं कहूं तो ये नो मीनिंग, ठीक है। इतना तो आप समझ जाओगे, नो मीनिंग, ठीक है। मैं सही तरह से लिखता हूं ताकि आप कोई मिस्टेक ना हो आपकी। मीनिंगलेस यानी कि बिना अर्थ के, बिना यहां पर लिखूं मैं, यार जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बस। बिना अर्थ के, ठीक है। और मीनिंगफुल मतलब अर्थ के साथ, ठीक है। यहाँ मतलब अर्थ मीनिंगफुल है इसका, ठीक है। यहाँ मतलब अर्थ है इसका कोई, ठीक है। ठीक, ये बताओ पहले, ये मीनिंगफुल आप समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक। मीनिंगफुल का मतलब होता है उसका कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ठीक है। अब आप आइए, तीसरा मैंने आपको बताया था फ्रेज, ठीक है। फ्रेज, फ्रेज मैंने इसको हिंदी में बोला था पदबंध, पदबंध। और इंग्लिश में एक चीज और बताई थी मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्पेस की वजह से ना मैं चाहता हूं एक ही वर्ड पे सब कुछ आ जाए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी
शब्दों का समूह। ठीक है, बच्चों समझ में आ रहा है ना? फिर तुम लिख रहे हो, मैं थप्पड़ मार दूंगा कि जाके। क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं भागा जाना, ट्रेन छूटी जा रही है, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, क्या बिजनेस करना है कोई? जब टीचर पढ़ा रहा है तो बोर्ड पर देखो पहले उसे। आपकी सारी सेंसेस, सुपर सेंसेस, सारी इंद्रियां यहां होनी चाहिए। फ्रेज, पदबंध, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, पहले इसी वर्ड को आप समझ लो। ठीक है, पदबंध को मैं समझता हूं, बच्चों ने कल गूगल मीट पे कहा था सर पदबंध समझा दो। तो पद का मतलब होता है शब्द, और ये शब्द कब बनता है? जब ये वाक्यों में यूज हो जाते हैं। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। ठीक है, रिलैक्स होके बैठो बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। ठीक, समझ रहे हो? आप सीख जाओगे। पता है बच्चे, मेरी बात का बुरा मत मानना, इंग्लिश में बच्चे ना, आप भी बहुत वीक हो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ये बात। हिंदी और इंग्लिश में बच्चे वीक होते हैं, वो कह नहीं पाते अपनी बातों को। मेरी तरफ देखो, आप कह नहीं पाते। वो टीचर को ना इतना अपनी ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए कि वो बच्चे को बिना मतलब देखते ही पता चल जाए इसके ब्रेन में इसके दिमाग में चल क्या रहा है। समझ रहे हो ना? मुझे आपका चेहरा देख के ही पता चल जाता है। ठीक, ये आपके वाले पेरेंट्स यानी माता पिता और टीचर हमेशा आपका भला चाहेंगे, वो तो उनसे कभी नाराज मत हो, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप, मुझे पता है ना, अगर आप यहाँ नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना बेटा? हम इधर उधर देखते हैं, हम इधर उधर देख लेते हैं। आपको पता है डीपीएस स्कूल में ही मैंने बच्चों को होम ट्यूशन उनको भी दी है। वहां का माहौल कैसा है मुझे पता है, तुझे तो पता है ना बेटा। वहां भी हर तरह की पढ़ाई होती है। समझ रहे हो? डीपीएस दिल्ली का टॉप स्कूल है, वहां हर कोई नहीं जा सकता, पैसे वाले बच्चे ही जाते हैं, मतलब जिसके पेरेंट्स पैसे मतलब सही तरीके से दे पाते हैं, फीस भर पाते हैं। गरीब घर के बच्चा नहीं जा पाएगा वहाँ, मिडिल क्लास फैमिली का नहीं जा पाएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब अब तक जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है हम ट्यूशन में या फिर अपने स्कूल में और अपने टीचर ट्रेनिंग में, जो ही मैंने सीखा है, किताबें वगैरह पढ़ी हैं और एक्सपीरियंस इतना है, और खुद के ऊपर मैंने स्टूडेंट रहा हूँ तो खुद के ऊपर भी रिसर्च किया, तो मुझे ये पता है बेटे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें ताकि आप अपना योगदान दो, अपना टाइम दो, अपने लिए टाइम दो, अपने लिए तो कुछ करो। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये गारंटी है कि आपकी इंग्लिश ठीक कर दूंगा मैं, बस आप ध्यान मत भटकाओ इधर उधर। जिन बच्चों को मैंने होम ट्यूशन दी थी, अभी अपने यहाँ भी स्कूल है, ठीक है, अपने एरिया में सबसे बड़ा स्कूल है वो, उनके बच्चों को मैंने 5 साल पढ़ाया, उसके बहन को 5 साल पढ़ाया मैंने, तो वो शिफ्ट हो गई नेक्स्ट क्लास में, उसके भाई को भी उन्होंने बोला पढ़ा दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं समझ रहा था, ये आर्या जानती है ये बात, छोड़ दिया मैंने। समझ रहे बेटा? हाँ, तो जब हम पढ़ाते हैं तो पता चलता है, सिर्फ हम टीचर एक बच्चे को ही नहीं पढ़ाता,
जो बच्चा जहाँ से आ रहा है ना वो उसको भी समझ जाता है कि अगर स्कूल से आ रहा है किसी स्कूल को, जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ाया, तो ये हो गया कि मुझे समझ में आया कि जहाँ वो पढ़ रहा है वो सारी बातें बताता है टीचर को कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर वहाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। घर पे है तो घर का माहौल बताएगा, ठीक है, समझ रहे हो। कम टू द बोर्ड, बोर्ड पे आओ। तो इसलिए मेरा जो मेन पर्पस है, आप मुझे हल्के में मत लो, सीधोगे वर्ड पहले तो, ठीक है। और नहीं सीखोगे तो आपका ही बुरा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे कई टारगेट है मेरी लाइफ में। पद शब्द, अब ये पद देखो, हमेशा हम शब्द ही क्यों बोलते हैं, पद ही क्यों बोलते हैं। पद इसलिए बोलते हैं जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वे शब्द पद कहलाते हैं। अब आप बात समझ गए हैं? ये बिंदी आएगी यहां पर, बहुवचन है ना, इसलिए तब वे शब्द पद कहलाते हैं। अब बात समझ गए, हम हर किसी को पद क्यों नहीं कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर दिया, जैसे मैंने अभी कहा कर दिया, आप हिंदी साथ लेके चल रहा हूं ताकि ये मत समझना इंग्लिश क्लास में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी में साथ लेके ही चलूंगा, इससे आपका एक डबल फायदा होगा, हिंदी भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक, अभी आपने एग्जाम्पल दिया था जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी कि मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़की हूं। तो देखो बेटा, इसमें अब ये सारे पद हैं। क्या है ये? पद। ये भी पद, हम ये शब्द भी है, हम इसे पद भी कहेंगे। ये वाक्य में प्रयोग हो गए, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। लेकिन डिक्शनरी में अपने ऊपर से ले आऊं, हिंदी की डिक्शनरी जो मोटी वाली है, ठीक है, इतनी मोटी है, उसमें सारे शब्द हैं, उन्हें हम पद नहीं कह सकते, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है बेटा? हैं? डिक्शनरी यानी कि जो डिक्शनरी हिंदी वाली है उनमें तो शब्द हैं, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद, ठीक है। अब पद हो गए, अब इसको मैं इंग्लिश में आप लिख लो, वर्ड लो, जगह मिल गई यहां पे। ये आपकी डेफिनेशन थी, एरो बना दिया मैंने, ठीक। अब फ्रेज पे आते हैं। फ्रेज क्या है? जो हमारी मेन चीज है फ्रेज। फ्रेज का मतलब पदबंध, ठीक है, पदबंध। पदबंध का मतलब आप ये दो से बना है, ठीक है, पद प्लस बंध, ठीक है। इंग्लिश में आप इसी को कर दो, ठीक है, वर्ड प्लस जॉइंट, ठीक, पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अब एक फ्रेज मैं आपको बताऊं, फ्रेज क्या है, ठीक है। तो in spite of,
इन तारे बेटा सामने देखो, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इसका मीनिंग होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ये लो कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, एक फ्रेज है ये। फ्रेज है। बात समझ में आ गया? आई बात समझ में? बात समझ में आ गया नहीं? बात समझ में आई, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, के बावजूद। अब इधर देखो, इनका मतलब होता है मैं, ठीक है। स्पाइट का मतलब भी है और ऑफ का मतलब होता है का, की, के। काकी के एक मीनिंग होता है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। या तो का होगा या की होगा या के होगा। बाबा ये तो काकी के बन गया। हाँ हाँ बन गया, लेकिन इन तीनों में से ये मीनिंग होते हैं, ठीक है, जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो। अब उसके बाद स्पाइट का मतलब होता है द डिजायर, स्पाइट का मीनिंग होता है द डिजायर टू हर्ट समबडी। इसका मीनिंग होता है बेटा, ये तीर बना के मैंने लिखा है इधर, द ई है ये, ठीक है। द डिजायर टू हर्ट समबडी। अब इसका मीनिंग आप शायद ना समझो बच्चे, लेकिन इसका मतलब है एक ऐसी इच्छा, किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा। द डिजायर टू हर्ट समबडी, हर्ट मैंने दुख, हाँ दुख पहुंचाना, ठीक है। किसी को दुखी करने की इच्छा, ठीक है, दुखी करने की इच्छा, दुखी करने की इच्छा, ठीक है। ये लो, ठीक, ये बात समझ में आई? ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। इधर देखिए बेटा, इधर देखो, ताकि आप बता सको मुझे कि आपको समझ में आ रहा है। मैं भगा दूंगा, पहले बता रहा हूं मैं। सीरियस होके पढ़ाओ। ऐसा ऐसे कर रही है। वंदना क्या बात है बेटा? आप पढ़ जाओगे ना, आपके अकाउंट में पैसे आया करेंगे 9 के लगने के बाद। और इसके लिए ना स्ट्रगल चाहिए, संघर्ष चाहिए। आप दोनों से बता रहा हूं, अगर आप दोनों नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आपकी इच्छा है, मत आओ, फोर्स नहीं कर रहा। मेरी रिसर्च अपनी बेटी आर्या पे होगी, इस तरह से मैंने अपने आप पे रिसर्च की है, मैं इस पे करूंगा, ठीक है। और उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं। मैंने अपनी टीचर ट्रेनिंग ना 2013 में कंप्लीट कर ली थी, और इसने 2014 में इसने जन्म लिया था। तब से मैं अपनी सारी रिसर्च इसके ऊपर करता आ रहा हूँ कि जीन पियाजे ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, जितने भी साइकोलॉजी में होते हैं। तुम नहीं समझोगे ये बात। और ये बच्ची चुपचाप क्या सुन रही है? मैं आपसे फीस तो नहीं ले रहा, फिर अपने आप पे कंट्रोल रखो बच्चे, किसी को डिस्टर्ब मत करो आप एक दूसरे को।
जब आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा तो आप समझोगे कैसे? अगली बार ये शिकायत ना आ जाए, मैं मना कर दूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स मुझसे क्या कहेंगे और आप क्या सोचोगे, जब आपको खुद ही अपने आप पे कंट्रोल नहीं है आपको। इनका मतलब मैं होता है, ये मैं है, सॉरी एक मात्रा आएगी, मैं वो आई वाला माँ था। आप शांत रहोगे तो सही रहेगा ना। इनका मतलब मैं, जैसे इन रूम, आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं कमरे में हूं, ये वो वाला मैं। ये देखो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और ऑफ का मतलब काकी के, ठीक। और इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ये गोला लगा दिया। और ये पूरी एक इन स्पाइट ऑफ बराबर लगा के बावजूद एक फ्रेज है, मैंने ये आपको बता ही दिया है, ठीक है। गोला मैं ऐसे लगा रहा हूँ, गूगल मीट पे जिन बच्चों को मैंने, उन्होंने अपने सवाल बोले थे, उन्हें समझ में आ जाए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी अपनी, मतलब उन्हें क्यों नहीं समझ आ पा रहा है। अब उसके बाद और देखो, हिंदी में ये एक पदबंध है के बावजूद, देखो इसका भी एक अर्थ है बावजूद और के, इन दोनों का भी एक अपने आप में अर्थ है। ये मीनिंगलेस यानी अर्थविहीन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है आपका, ठीक है, फ्रेज मैंने कल बताया था, क्लोज, CLAUS, CLAUS, सही दिख रहा है आपको? यस पापा, हाँ बेटा, ये डबल एस है क्या? क्या? ये लास्ट में, एक मिनट, लास्ट में कहाँ बेटा बता? CLASE था। कहाँ? वो- बता रहा हूँ, तुम चुप रहोगे तब ना, तुम्हें डिस्टर्ब कर देते हो। ध्यान से देखो, CLAUSE, क्लोज, ठीक है, क्लोज है ये। और ये है क्या? तो आप इसको मैं एक डेफिनेशन दूंगा, आप देख सकते हो। क्या दूं मैं? दिस क्लोज is the technical, ठीक है, close is the technical name of the सेंटेंस। ये ई है, सेंटेंस सही लिखा हुआ समझ में आ रहा है? SENTENC। हाँ, सेंटेंस, फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। ये क्लोज, ये इसका मतलब होता है डेफिनेशन दी जा रही है, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे बच्चे स्कूल के जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसको लो, यहाँ पे आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्लोज की डेफिनेशन सुना दी, क्लोज इज द टेक्निकल नेम ऑफ द सेंटेंस। तो क्या है क्लोज? अब मैं हिंदी में बता दूं, यह है सेंटेंस यानी वाक्य का एक रूप है, रूप ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी चल रहा है, आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा। अभी तुम हाँ बोलो। जो आपने पहले वाला कर रहा था, जहाँ वीडियो नहीं हो पाई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। हाँ,
वो क्या उसको बेटे हम हमेशा कुछ नया ही करते हैं। मैं आपको और जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रेश देना चाहता हूँ वीडियो, बासी खाना नहीं देना चाहता। समझ रहे हो ना? नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सीख वो चीजें, इसमें कुछ नया ही सीख रहे हो ना आप। नहीं हाँ, बोलो। पूछना चाह रही हूँ जो ये है ये क्या वेस्ट हो गया? बेटा आप वो बच्चे तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, देख पाएंगे, लेकिन आपका वेस्ट क्यों हुआ? आपको तो एक नई क्लास और मिल गई। समझ रहे हो ना? वो भी ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। आई बात समझ में? दुख तो ये हुआ कि उनको वो वाली क्लास नहीं मिल पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इस वाली क्लास में अपडेटेड है सारे कुछ नॉलेज, ठीक है। यह सेंटेंस का एक रूप ही है, ठीक है। रूप तो आप समझ सकते हो ना, फॉर्म। इंग्लिश में फॉर्म होती है उसे, FORM, फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं रूप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ मैंने आपको बताया था सेंटेंस। सेंटेंस तो आप जानते ही हो, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। और इसकी कुछ बातें हैं जो इसको वाक्य, कौन कौन सी बातें हैं, जैसे जो मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक बात को वाक्य बनाती हैं। मैंने आपको बताया था एक क्लास में, और जो मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड करी हैं उनमें ही बताया है कि लैंग्वेज क्या होती है। और 7 मिनट की वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, उसमें भी बताया था। वो बात अभी बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज कुछ नहीं है, बातें हैं। मनुष्य ने जब से लैंग्वेज सीखी है, आदि मानव का विकास हुआ, जब से उसने लैंग्वेज सीखी है, बातें तो सीखी। पहले उसने सिंबल सीखे, इशारा करना, ठीक है, बोलता नहीं था, फिर उसके मुंह से बोल फूटे। समझ रहे हो ना? उसी तरीके से जिस तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो करता है लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। तो ये सब बातें ही हैं, ठीक। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो ये हैं, देख लो। पहला, इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेंस, ये यह लिखूं, ये है सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य, ठीक है। सेंटेंस में निम्नलिखित चीजें आती हैं, मैं ये लिखना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपको सही तरह से समझ में आए, कोई दिक्कत ना आए। यहां अंडरलाइन कर दिया वाक्य, ठीक है, पहला, ठीक है। यह है मीनिंगफुल होगा। दूसरा, अपने अर्थ के लिए, अपने फुल मीनिंग के लिए, अपने फुल मीनिंग के लिए, एक मिनट, बॉल आ गई इधर, के लिए किसी अदर यानी कि अन्य, किसी अदर सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद
वाक्य के कई टाइप होते हैं, हम सब कुछ बताऊंगा बाद में, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। क्लास आपको डेली मिलेगी, डेली आप आओगे, ठीक है। और जो मुझे सुन रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो जिनको मिलेगी, डेली क्लास आएगी। इस क्लास का टाइटल होगा सेकंड क्लास। अगर ये नहीं देखी है, इसे देखने से पहले आप फर्स्ट क्लास देखना। ये डिपेंड नहीं होता है, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंसिपल CLAUSE, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। पापा एक मिनट बेटा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहते हैं D इसे सिंपल, ठीक है, सेंटेंस भी नहीं। पापा मेरी बात, हाँ बोलो बेटा। तो आपने ये बोला था कि प्रिंसिपल क्लोज अभी डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, वाक्य को समझने के लिए आपको मैंने कई सारी बातें बता दी ना। एक तो मैंने ये बता दी, एक ये बता दी, ठीक है, एक ये बता दी, ठीक है। चलो ये नहीं बता रहा मैं आपको, आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्लोज तीन होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, ठीक है। और एक और नाम आता है और कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ये तीन चीजें जो हैं वो वाक्यों में आती हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आगे ये जो चीज आपके लिए मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। अभी आपके लेवल पे ये जरूरी है, ठीक है, और ये जरूरी है, जरूरी तो ये भी है, ठीक है, ये, लेकिन ये ही होते हैं, ठीक है, ठीक। बात समझ में आ गई। बाकी ये क्लास है, बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे इसी को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। हाँ बोलो। मैं फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो चीज़ आपने को नई चीज़ें तो बताई हैं उन्हें तो अब दोबारा से ये क्लास आप लिखो, ठीक है। सॉरी। हाँ सॉरी, एक मिनट, ठीक है। आप देखिए क्लास आपको मिलती रहेंगी
ये सेकंड क्लास होगी, फिर कल थर्ड क्लास, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10 इस तरह से आती रहेंगी, ठीक है। और देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल होती है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। जब आप बेल को प्रेस करेंगे बच्चों तो बेल वाइब्रेट सी हो जाएगी और मतलब वाइब्रेट आइकन दिखाई देगा उसको। और behind